बहुपद का अंग्रेजी होता है पॉलिनोमियल, जिसका परिभाषा है जिसका घात पूर्णांक में हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे में x का पावर 2, x का पावर 6, x का पावर m और x का पावर n। m n के जगह पे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो पूर्णांक में ही रहना चाहिए। जैसे हम 2 की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं, तो ये हमारा पूर्णांक में है, पूर्णांक में है। और कौन पूर्णांक में नहीं होगा तो ये हम बताते हैं। जैसे कोई भी संख्या माइनस में हो जाए, कोई भी संख्या माइनस में भी है और बटा में भी है, कोई भी संख्या जैसे कि दशमलव में हो गया, कोई संख्या जैसे कि रूट में हो गया, ये हमारा पूर्ण अंक में नहीं है, पूर्ण अंक में नहीं होगा, ये पूर्णांक में हमारा नहीं होगा। पूर्णांक में जब नहीं होगा, ये किसी भी चर के यदि घात बन जाते हैं तो वो हमारा बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा। चले आते हैं इसको किस तरह से लिखा जाता है। इसको लिखने का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस बराबर 0। तो a के जगह पे जैसे यहाँ पे हम एक बहुपद लिखे भी हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, तो a के जगह पे हो गया 2, b के जगह पर हो गया 3, c के जगह पर हो गया 6। तो इस तरह से ये हमारा बहुपद का जो है a b c तीनों वैल्यू हो गया। और तीनों वैल्यू का किस तरह से प्रयोग करते हैं, इसमें जब इसका गुणनखंड निकाला जाता है तो उसमें निकलता है अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का दोनों का अलग अलग वैल्यू हो जाता है। इसमें ये अल्फा और बीटा दोनों मूल कहलाता है, और इन दोनों का योग यानी मूलों का योग की बात करें तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बट्टे में ए। मूलों का गुणनफल की बात करते हैं, मूलों का जब गुणनफल करेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी बट्टे में ए। अब जैसे कि b का मान लिखते हैं, तो b हमारा ये वैल्यू समीकरण यानी द्विघात समीकरण से या द्विघात बहुपद से b का वैल्यू हो गया 3। उसके बाद a का वैल्यू हो गया 2, इसका बट्टे में 2 लिख देंगे। और इसमें जो है माइनस लगा हुआ सूत्र से, तो उस माइनस को हम लगा देंगे। फिर चले आते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यदि लिखते हैं तो ये होता है सी बट्टे में ए। सी बट्टे में ए बराबर लिखेंगे सी का वैल्यू हो गया 6 लिख देंगे, ए का वैल्यू हो गया 2। ये सूत्र पर जैसे बहुपद कहते किसे है, और उसके बाद जो है इसका किस तरह से लिखा जाता है और इसका सूत्र क्या होता है, जिसके आधार पर हम बहुपद को लिखेंगे। और बहुपद के बाद इसका जो है मूल हो गया ये अल्फा और बीटा, और मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को जोड़ देंगे, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये सी बट्टे में ए। आगे हम इसको देखते हैं एक गुणनखंड निकाल करके, निकालने के बाद फिर हम इस सूत्र का जो है प्रमाणित भी करेंगे। ये एक बहुपद का सवाल है। सबसे पहले इसको जो है देख लेते हैं कि बहुपद में है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये हमारा कांस्टेंट c है। इसको हम सही कर लेते हैं। 6x का पावर 2 माइनस 7x माइनस 3। अब इसके बराबर में 0 दे देते हैं। तो अब इसमें एक सवाल है कि ये बहुपद है या नहीं। तो इसमें देखते हैं घात हमारा पूरा अंक में है, तो इसलिए ये बहुपद होगा। जब बहुपद है तब इसको हम सरल करते हैं। सरल क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में 2 वैल्यू लिख लेंगे x के। तो आगे बढ़ के देखते हैं। सबसे पहले ये 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 और 3 मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाता है 18। 18 का फिर गुणनखंड यानी लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 नमा 18, फिर 3 तिहाई 9। जब 2 से फर्स्ट में लग रहा था तो 2 से दे दिए, और बाद में 2 से नहीं लग रहा था 3 से दे दिए। 3 से देने के बाद ये गुणनखंड हमारे 3 पार्ट में हो गए। 2 3 3 पार्ट में हो गए। अब तीनों पार्ट को 2 ऐसे पार्ट में बांटना है जो हमारे जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए।
तो -7 लाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि 3 दूनी 6 और ये 3 जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, पर लेकिन लाना हमको है -7। और 3 और 3 को जब हम गुना कर देते हैं, गुना करने के बाद ये 9 हो जाता है। -7 लाने के लिए इसमें पहले माइनस लगा देंगे और ये +2 को इसमें +2 कर देंगे तो बराबर हमारा -7 आ जाता है। सेम इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। बस यहाँ पे हमारा बिना x में था, यहाँ पर x लगा देना है। 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। ये हमारा बहुपद का जो है खंडन हो गया। अब ये 4 पार्ट में बट गया। पहले था हमारा 3 पार्ट में। 3 पार्ट से हमारा जो है वैल्यू निकालना थोड़ा कठिन था, इसलिए इसको 4 पार्ट में बांट सकते थे। और बांटने का तरीका यही है कि इसको इसके साथ गुना कर दिए, हो गया 18। 18 को जो है खंडन करने के बाद 2 से जब भाग देते हैं तो 9 बार में कट जाता है। 3 से इसका खंडन करते हैं तो 3 × 9 और ये तीनों पार्ट में हो गया 3, यानी इसका खंडन 3 हो गया। 1 2 3 3 अपवर्त कह सकते हैं। तो 2 3 और 3 तीनों को जो है 2 पार्ट में हमको बांटना है। 3 × 3 9 हो गया और इसमें 2 जोड़ देंगे तो -7 हो जाता है। तो यहाँ पर उसी तरह से हम कर लिए हैं। इसमें देखते हैं कि ये x² है और ये x है, तो x² और x में x हम कॉमन ले सकते हैं। फिर देखते हैं 6 हमारा 3 से कट रहा है और 9 भी हमारा 3 से कट रहा है, तो हम यहाँ पर 3 भी ले लेंगे। 3 से जितना बार में ये कटेगा उतना यहाँ लिख लेंगे, यानी कि 3 से भाग दे दिए, 3 दूनी 6 तो 2 बचा और x से इसमें भाग देंगे तो 1 x बार में ये कट रहा है x² तो उसको लिख दिए। फिर 3 से भागा देते हैं 9 में, 3 तिया यानी 3 बार में कट जाता है, 3 लिख लेंगे और x को x से भाग दिए तो 1 हो गया। 1 × 3 3 हो जाएगा, इसको बंद कर लिए। फिर चलते हैं ये दोनों की क्रिया करने की। ये दोनों में देखते हैं कोई किसी से कटने वाला नहीं है, कोई इसमें कॉमन नहीं है, लेकिन एक कॉमन सभी में हमेशा रहता है। जब जिसका कोई ना होता है तो उसके लिए 1 से डिवाइड करते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे 2 भी कट जाएगा, x भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा। इसके लिए हम 1 ले लिए। 1 लेने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे 2x - 3। अब इतना तक में हम एक बार इसको चेक कर लेंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं है, ये गुणनखंड हमारा सही है कि नहीं है। तो पर इसको चेक करेंगे कैसे, देखते हैं कि गुणनखंड करने के बाद 2 पार्ट में इसको बांटे हैं तो इसके दोनों कोष्ठ वाले आपस में मिल रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं मिल रहा है तो हमारा बहुपद यहीं पर गलत हो जाएगा। यदि मिल रहा है तो हमारा बहुपद सही है। जब सही है तो आगे बढ़ेंगे। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x - 3 है और यहाँ पर 2x - 3, यानी ये मिल रहा है। इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। ये दोनों में से कोई एक तो लिखेंगे और ये 3x + 1 है तो इसको क्या करते हैं, 3x + 1 को इस तरह से लिख लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, 2x - 3 को इस प्रकार लिख लेते हैं, बराबर 0 कर दिए। अब इसमें 2 पार्ट है तो एक बार इसका बराबर 0, एक बार इसका बराबर 0 कर देंगे। तो लिख लेते हैं 3x + 1 बराबर 0, एक बार 2x - 3 बराबर 0। अब इसका 0 कर लिए तो इसमें देखते हैं ये प्लस में 1 है और ये 3x है। 3x को रहने देंगे, बाकी इस +1 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। और ये प्लस में था, बराबर के उस साइड ले गए, ये माइनस में हो गया। और इसमें देखते हैं 3x में 3x के साथ गुना में है तो ये यदि उसको भेजा जाएगा तो ये उधर चला जाएगा भागे में, -1/3 हो जाएगा। फिर चलते हैं इसकी तरफ। अब इसमें देखते हैं कि 2x को ज्यों का त्यों रहने देंगे और ये हमारा माइनस में है 3, तब यदि उसको उधर भेजेंगे तो ये हमारा प्लस में 3 हो जाएगा और x बराबर हमारा हो जाएगा 3/2, यानी एक मूल हमारा अल्फा बराबर हो गया -1/3 और ये x बराबर हो गया 3/2। अब जैसे कि एक चीज इसमें और जांच करने का है, मूलों की सत्यता की जांच करना है, एक बार योगफल में और एक बार गुणनफल में। मूलों का योग बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो सबसे पहले हम जब इस बहुपद को लिखे हैं तो इसके एक फॉर्म होते हैं जो कि हम पहले बताए थे, ax² + bx + c, ये सूत्र होता है। तो
इसमें जो है, लेकिन ये इस तरह से एक 6x² था और ये 3 बीच में था और 7x हमारा लास्ट में था। इसके फॉर्म से मैच नहीं कर रहा था, तो हम इसको मैच करने के लिए कर लिए क्या, ये 7x को बीच में ले आए और ये -3 को बाहर कर लिए। तो इसको मैच पहले कर लिए, मैच करने के बाद तब इस सूत्र के साथ जैसा यहाँ पर दिखने लगा, तब इसको जो है आगे हम गुणनखंड किए। यहाँ पर a बराबर हम देखते हैं, इस a के जगह में x² इधर है, यहाँ भी x² है। a के जगह पे हमारा 6 लिख लेंगे। फिर b के जगह पे इधर x देखते हैं, x है, b के जगह पे -7 है, तो b के जगह पे -7 को लिख दिए। उसके बाद चलते हैं c के जगह पे, c के जगह पे हमारा -3 है, c बराबर हो जाएगा -3। हो गया, a b c तीनों का वैल्यू लिख लिए। लिखने के बाद अब ये एक मूल मेरा अल्फा और एक मूल बीटा हो गया, बीटा बराबर 3/2। अब इसमें करते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा माइनस बीटा, दोनों का वैल्यू यदि बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये बहुपद का सत्यता की जांच भी हो गया कि सही है कि गलत है। तो देखते हैं कि हम किस प्रकार इसको जो है सिद्ध कर पाते हैं। ये इस प्रकार मूलों का योग हम लिखते हैं, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है मेरा -1/3, 1/3 है, प्लस बीटा का मान है 3/2, 3/2 लिख दिए। उसके बाद चलते हैं b का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर -7 है, तो माइनस ऑलरेडी पहले यहाँ पर है, उस माइनस को भी लिख दिया, यहाँ पे -7 भी लिख दिए। और a का वैल्यू मेरा 6 है, 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, 3 और 2 का लघुत्तम लेते हैं, 6 हो जाता है। 3 से जब डिवाइड करते हैं 2 बार में करता है, 2 गुने 1 तो हो जाता है 2, पर यहाँ पे माइनस भी है, तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे। ये प्लस में था 2 और 2 में माइनस से गुना कर दिए तो -2 हो गया। 2 से भागा देंगे 6 में, 3 बार में कटेगा, 3 गुने 3 9 हो जाता है मेरा। इसके बाद ये माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, प्लस 7/6 और ये 9 में से -2 कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है 7/6। 7/6 और 7/6 दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी मूलों का योग हमारा सत्य है, ये बराबर हो गया। अब मूलों का गुणनफल पे चलते हैं। मूलों का गुणनफल, इसका वैल्यू होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a, यानी कि हम अल्फा का वैल्यू -1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 इक्वल हो जाएगा c/a। c का वैल्यू हमारा -3 है और a का वैल्यू 6 है, तो -3/6, यानी कि ये 3 और 3 कट गया, ये 3 2 जा 6 कट जाता है, -1/2 इक्वल हो जाता है -1/2। दोनों साइड जब इक्वल हो गया तो ये हमारा प्रमाणित हो जाता है कि ये द्विघात बहुपद का गुणनखंड भी सही है, उसके बाद ये बहुपद भी सही।